हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस मैथमेटिक्स के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। अगर आप लोगों को यूक्लिड डिवीज़न लेमा आता है, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है, तो आप लोगों को यह यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इसमें एक वर्ड आया हुआ है एल्गोरिथम। तो यह एल्गोरिथम क्या होता है इसे हम बताते हैं। एल्गोरिथम जो होता है यह एक टेक्निक होता है या फिर यह एक प्रोसेस होता है जिसे हम फॉलो करते हैं और हमें किसी भी दो नंबर का HCF प्राप्त होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राप्त होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो जैसे कि एल्गोरिथम जो होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करते हैं तो हमें क्या मिलता है, HCF मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको चाय बनाना है तो एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है और उसके बाद हमें चाय प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले आप क्या करते हैं, गैस चूल्हे को जलाते हैं, फिर उस पर जिसमें आप केतली रखते हैं जिसमें आप चाय बनाते हैं, उसके बाद आप गैस चूल्हे को जलाते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। तो ऐसे एक प्रोसेस होता है जिसे फॉलो करने के बाद हमें चाय प्राप्त होता है। वैसे ही यह जो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है, इसके जब प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, इसके टेक्निक को जो हम अपनाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें HCF प्राप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं कि HCF कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड HCF ऑफ A एंड B वेयर A इज ग्रेटर देन B। तो कोई भी दो नंबर दिया होता है जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए होते हैं जिसमें एक जो होता है इंटीजर बड़ा होता है, एक छोटा होता है। जब दो इंटीजर हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों का एक अलग अलग वैल्यू होगा, दोनों एक अलग अलग नंबर होंगे। तो यहाँ पे है फाइंड HCF ऑफ A एंड B। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और हमें प्राप्त होगा HCF। देखिए पहला स्टेप हम जब लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक्सप्रेस A इक्वल टू BQ प्लस R वेयर R इज ग्रेटर आर इक्वल टू देन 0 और लेस देन B। यहाँ पे क्या होता है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने पढ़ाया है कि जो डिविडेंड होता है उसके इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर गुणे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और जो आर होता है ये हमेशा जो डिवाइजर होता है उससे क्या होता है, छोटा होता है। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि अगर इफ आर इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू B। अगर रिमाइंडर जो है 0 प्राप्त होता है, अगर हमें रिमाइंडर जो यहाँ पे दिया हुआ है अगर यह हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो हम इसमें जो डिवाइजर है B जो है, जो संख्या B दी हुई है, जो इंटीजर है, उसे हम क्या बोलते हैं, HCF ऑफ A एंड B। यही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है यदि R इक्वल टू 0 हो जाता है। अब दूसरा क्या है कि अगर इफ R इक्वल टू 0 ना हो, अगर R इक्वल टू 0 ना हो तो क्या होता है, अगर R इक्वल टू 0 नहीं होता है तो देन अप्लाई टू डिवीज़न लेमा टू B एंड R। तो हम क्या करते हैं, अगेन अप्लाई करते हैं डिवीज़न लेमा को, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा को। और एक किस पर अप्लाई होता है, B एंड R, जो डिवाइजर होता है और जो हमें जो रिमाइंडर मिला हुआ होता है उस पर हम अगेन यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करते हैं। अब क्या होता है, जब फिर अप्लाई करेंगे तो तीसरा स्टेप होता है, फिर हमें कुछ ना कुछ क्या होगा, फिर जो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर था अब एक क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर जो था वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे B इक्वल टू
आर क्यू डैश प्लस आर डैश फॉर सम क्यू डैश एंड आर डैश। तो क्या है बी इक्वल टू आर क्यू डैश, यहाँ पे क्या क्यू डैश कुछ क्वेश्चन प्राप्त होगा और आर डैश ये क्या है एक रिमाइंडर है। और फिर क्या होगा कि इफ यदि फिर अगर आर डैश इक्वल टू 0 अगर मिल गया दूसरा बार जब हम इक्वलिट डिवीजन लेमा लगा रहे हैं तो अगर हमें आर डैश इक्वल टू 0 मिल गया तो देन एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू आर। तो जो हमारा आर था यहाँ पे जो कि यहाँ पे डिवाइजर का काम कर रहा है तो इसी आर को हम क्या बोल देंगे एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। यदि इफ आर डैश इक्वल टू यहाँ पे आर डैश इक्वल टू नॉट 0 इफ चल नहीं रहा है if r dash equal to not 0 then continue this process until remainder is 0। अगर दूसरे बार में भी अगर रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे r डैश की वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, तब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को तब तक लगाते रहेंगे, तब तक यूज करते रहेंगे, तब तक हम अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमने जो है पढ़ लिया क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको पढ़ने के बाद अभी जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, कैसे हमको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है और हमें HCF प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं यूजिंग, क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम then find HCF of 405 and 405 and 2520। ये हमारा क्वेश्चन है। जब हम इसका सलूशन करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, आप लिखेंगे हियर 405 is less than 2520, so by using Euclid's division
डिवीजन लेमा 405 एंड 2520 पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो बड़ा वाला जो है नंबर जो है उसको लिखेंगे 2520 इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 405। आप अगर नॉर्मली आप अगर सॉल्व कर पा रहे हैं वैसे ही तो आप लिख लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 405 और 2520 6 टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा 0 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 6। जब 405 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमें 2430 प्राप्त होगा, और जो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे जो है हमारा रिमाइंडर जो है 90 आ रहा है। अगर 90 आ रहा है तो हम सेकेंड स्टेप को फिर अप्लाई करेंगे। अगर यहीं पे 0 आ जाता अगर, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है कहते हैं HCF ऑफ 405 एंड 2520। तो यहाँ पे हमको जब तक 0 नहीं प्राप्त होगा तब तक हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को बार बार अप्लाई करते रहेंगे। तब जो है हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को 90 एंड 405 पर अप्लाई करेंगे। तो लिखिए स्टेप सेकेंड, लिखेंगे यहाँ पे इफ सिंस, लिख लीजिए सिंस r इक्वल टू r मीन्स रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर r इक्वल टू 90, r नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 90 आ गया ना कि 0। तो क्या करेंगे, सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर अब किसके किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो 405 और 90 यानी कि रिमाइंडर और जो यहाँ पे डिवाइजर है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगेन डिवीजन लेमा को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो करते हैं, लिख लीजिए पहले यहाँ पे 90 एंड 405 अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे 405 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। यहाँ पे हम डिवीजन कर लेते हैं जिससे अच्छे समझ में आएगा। 405 4 टाइम्स में जाएगा, अब क्या देगा 5 और 10 माइनस 6 जब होगा तो 45। क्या लिख लेंगे 90 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 45, यही होता है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। 90 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 से, और 45 को क्या करेंगे रिमाइंडर को ऐड कर लेंगे। तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। तो यहाँ पे जो है फिर हमको रिमाइंडर 45 प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पे 0 हमको फिर नहीं मिला। तो फिर हम क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को फिर अप्लाई करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे
थर्ड, स्टेप थर्ड लिखेंगे सिंस रिमाइंडर r equal to 45 not equal to 0, so apply division lemma for किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, 45 एंड 90 के ऊपर लिखेंगे फॉर 45 एंड 90। यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू, अब ये तो जो नंबर है बहुत छोटा हो गया है तो क्या लिख लेंगे 90 इक्वल टू 45, लेकिन फिर भी छोटा है, फिर भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं डिवीजन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 90 45 का 2 टाइम्स में जाएगा तो हमें 90 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। फिर क्या करेंगे 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर अभी क्या हो गया हमारा 0 हो गया, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। थर्ड स्टेप में जाने के बाद हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 0 प्राप्त हो जा रहा है, हमें 0 फाइंड हो रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे सिंस रिमाइंडर r equal to 0, so HCF ऑफ A एंड B हमने डेफिनेशन में बताया था। तो A यहाँ पे क्या है 405 एंड B 2500, सॉरी यहाँ हाँ तो 2520, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 405 2520, क्या हो जाएगा HCF 45 हमारा HCF मिल गया, ये हो गया आंसर। तो हमें 3 स्टेप हमने जब फॉलो किया है तो हमें क्या मिल गया है HCF प्राप्त हो गया है। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता, अगर यहाँ पे 0 प्राप्त नहीं होकर कोई नंबर प्राप्त होता तो फिर हम एक स्टेप और क्या करते हैं, इक्वल्यूट डिवीजन लेमा को अप्लाई करते और ऐसे ही करते जाते हैं और लास्ट में हमें क्या प्राप्त होता, कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 प्राप्त होता। तो आप लोग बुक में और भी सारे क्वेश्चन हैं, करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसे बताएंगे। और आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग क्या करिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को आप लोग जरूर एक बार जाके पिछली वीडियो में देखिएगा, तब आप लोगों को यह जो नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, कुछ एप्लीकेशन करेंगे जो कि रिलेटेड होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से और यूक्लिड डिवीजन लेमा से। उसी पे हम कुछ एप्लीकेशंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।